7 ऐसे योद्धा जिन्हें मृत्यु कभी छू भी नहीं सकती। आखिर कौन है ये चिरंजीवी? इनके चिरंजीवी होने के पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? क्या वो अभी भी जिंदा हैं? और आखिर कलयुग में कहाँ रहते हैं ये चिरंजीवी? क्योंकि मान्यताओं के अनुसार उनका अस्तित्व पृथ्वी के अंत तक रहने वाला है। दोस्तों, चिरंजीवी उसे कहा जाता है जो अमर होता है, यानी जिसका कभी अंत नहीं होता। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी पर ऐसे 7 चिरंजीवी मौजूद हैं जिनका अंत कभी नहीं होगा। इन 7 चिरंजीवियों में से कुछ को ईश्वर द्वारा अमरता का वरदान दिया गया है, तो कुछ श्राप के कारण अमर हो गए हैं, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 पर आते हैं भगवान परशुराम। दोस्तों, भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा तप में लीन रहते थे। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। परशुराम का अर्थ है परशु यानी कुल्हाड़ी धारण करने वाले राम। वो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध किया था। जब उनके पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या हुई तो परशुराम संकल्प करते हैं कि वे अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करेंगे। अपने इस संकल्प को पूरा करते हुए उन्होंने 21 बार धरती से क्षत्रिय विहीन कर दिए थे। उन्होंने अपने जीवन को अन्याय और अराजकता को समाप्त करने के लिए समर्पित किए थे, जिससे प्रसन्न होकर महादेव उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिए थे। ऐसा माना जाता है कि परशुराम आज भी धरती पर जीवित हैं, जो महेंद्रगिरी नामक पर्वत और अन्य दूर स्थल आश्रमों में निवास करते हैं और लगातार अपना स्थान बदलते रहते हैं, जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के उपदेशक के रूप में पुनः उपस्थित होंगे। नंबर 2 पर आते हैं अश्वत्थामा। दोस्तों, अश्वत्थामा का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में एक रहस्यमय योद्धा के रूप में आता है। महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा को अपनी अपार शक्ति, शौर्य और ज्ञान के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी कहानी केवल एक महान योद्धा की नहीं है। ये कहानी है अमरता, श्राप और अनंत पीड़ा की। अश्वत्थामा महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के साथ साथ द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को सभी अस्त्रों का ज्ञान देते थे। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को नारायण अस्त्र का भी ज्ञान दिए थे, जिसका प्रयोग उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं सिखाए थे। उनके माथे पर एक दिव्य मणि मौजूद थी, जो उन्हें अद्वितीय शक्ति और रोगों से रक्षा प्रदान करती थी। अश्वत्थामा को भगवान शिव का भक्त माना जाता है। उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव जी का आशीर्वाद पाया था, जिससे उनकी ताकत और बढ़ गई थी। लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान वो कौरवों के पक्ष से लड़े थे और उनकी वीरता व शक्ति युद्ध के दौरान कई बार सामने आई थी। कुरुक्षेत्र में जब पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिए थे, तब अश्वत्थामा में प्रतिशोध की आग उमड़ उठी थी। पांडवों का नाश करने के लिए उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग किए, जिसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था। जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग किया तो कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र था। इस अस्त्र के सामने जो आता था वह भस्म हो जाता था। दोस्तों, नारायण अस्त्र को रोकने का एकमात्र तरीका था कि उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए, यानी कोई हथियार न उठाए और शांत हो जाए। अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र से बचने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि वे और उनकी सेना सभी हथियार छोड़कर शांत खड़े हो जाएं और अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण करें। और इस तरह से श्री कृष्ण की सूझबूझ और सलाह से पांडवों और उनकी सेना ने नारायण अस्त्र के प्रचंड प्रभाव से बचने में सफलता पाए। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की ठानी। रात के समय अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिए थे, जो धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि उसने निहत्थे सोते हुए योद्धाओं पर वार करके उनका वध किया था। जिसके बाद श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि वो युगों युगों तक भटकता रहेगा, जिसे ना तो मृत्यु मिलेगी और ना ही उसकी पीड़ा समाप्त होगी। उनके माथे की मणि को भी श्री कृष्ण निकाल लिए थे, जिसके कारण वो आज भी जिंदा हैं और लोगों का मानना है कि वो हिमालय के घने जंगलों और गुफाओं में निवास करते हैं, जो अपने पापों के कारण श्रापित होकर भटक रहा है। नंबर 3 पर आते हैं कृपाचार्य। दोस्तों, कृपाचार्य को हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवों में गिना जाता है। उनके पिता का नाम सरद्वान और माता जनपति था। उनका जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। जब सरद्वान ऋषि गहन तपस्या कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने उनकी तपस्या को
भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजा, जिस कारण से शरदगान की तपस्या भंग हुई और उनके धनुष से 2 संतानें प्रकट हुईं, एक लड़का और एक लड़की। उस लड़के का नाम कृपा और लड़की का नाम कृपी रखा गया। कृपाचार्य को हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने अपनाया और उनका लालन पालन राजकुमारों की तरह हुआ। कृपाचार्य एक महान गुरु और आचार्य थे, जिन्होंने न केवल युद्ध कला बल्कि धर्म और नीति की शिक्षा भी दिए थे। वो पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु रहे। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया। कौरवों के पक्ष में होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किए थे, जिनसे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अमरता का वरदान दिए थे। चिरंजीवी होने के कारण वो आज भी हमारी धरती पर मौजूद हैं। पुराणों के अनुसार कृपाचार्य आज भी ऋषियों के बीच रहते हैं और धर्म व शिक्षा का प्रचार करते हैं। नंबर 3 पर आते हैं महर्षि वेद व्यास। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास भारतीय पौराणिक कथाओं के महान ऋषियों में से एक हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था, जो ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वेद व्यास जी वेदों को 4 भागों में विभाजित किए थे, जिससे वेदों का अध्ययन और भी अधिक सरल हो जाए। जिसके अलावा उन्होंने महाभारत की रचना भी किए थे। उनके ज्ञान व साधना से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हें अमर होने का वरदान दिए थे। इसके अलावा वो अपने दिव्य दृष्टि से खुद वर्तमान और भविष्य को देखने में सक्षम थे। नंबर 5 पर आते हैं राजा बलि। दोस्तों, राजा बलि असुर राज बलि महर्षि प्रहलाद के वंशज थे और वो एक धर्मप्रिय और दानी राजा थे। अपने पराक्रम और भक्ति के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर अपनी विजय प्राप्त कर लिए थे और इंद्रलोक को भी जीत लिए थे, जिस कारण से इंद्रदेव और अन्य देवता बहुत ही चिंतित हो गए थे और वो भगवान विष्णु से सहायता मांगने जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा के लिए वामन अवतार लेते हैं और बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच जाते हैं, जहां बलि ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद वामन बलि से केवल 3 पग भूमि का दान मांगते हैं। बलि विनम्रता से इसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसके गुरु शुक्राचार्य उसे सचेत करते हैं कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं विष्णु है, जो बलि की शक्ति और साम्राज्य को समाप्त करने के लिए आए हैं। बलि अपने गुरु की चेतावनी को अनदेखा किया और वचन निभाने का संकल्प किया। जब बलि ने वामन को 3 पग भूमि दान दिया, तब भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर लिए। उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिए और दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिए। तीसरे पग के लिए जब बलि के पास कुछ भी नहीं बचा, तो बलि ने अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर दिया और भगवान विष्णु से कहा कि वे अपना तीसरा पग उनके सिर पर रख लें। बलि के इस त्याग और वचन पालन से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को आशीर्वाद दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिए। इसके बाद ही उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी दिए थे। नंबर 6 पर आते हैं विभीषण। दोस्तों, विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन वो अपने भाई के अन्याय के खिलाफ खड़े होकर सच्चाई का मार्ग चुने। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तब विभीषण ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण उनकी बात नहीं माना। विभीषण ये समझ गए कि रावण का रास्ता गलत है और उन्होंने राम जी का साथ देने का निर्णय लिया। उसकी भक्ति और सत्य के प्रति निष्ठा ने राम जी का विश्वास जीत लिया। जिसके बाद विभीषण राम जी को लंका की कमजोरियां और रावण की योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी देते रहे, जिससे श्री राम को युद्ध में जीत हासिल करने में मदद मिली। जब युद्ध समाप्त हुआ और रावण का अंत हुआ, तब भगवान श्री राम ने विभीषण की निष्ठा और भक्ति को देखकर उन्हें लंका का नया राजा नियुक्त किए। इसके साथ ही उन्हें अमरत्व का वरदान भी दिए, जिसके बाद वे चिरंजीवी बन गए थे। नंबर 7 पर आते हैं हनुमान जी। दोस्तों, हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वो इतने शक्तिशाली थे कि वो अकेले ही रामायण का युद्ध समाप्त कर सकते थे। न जाने कितने शक्तिशाली राक्षसों को उन्होंने अकेले ही मौत के घाट उतार दिए थे। रामायण के युद्ध में हनुमान जी सीता माता की खोज कर उन्हें भगवान राम का संदेश पहुंचाए थे। उन्होंने लंका में आग लगाकर रावण के घमंड को चूर चूर कर दिए थे। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर उन्होंने ही संजीवनी बूटी लाए थे। दोस्तों, जब राम भक्त हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम का संदेश दिए थे, तब माता सीता ने उनकी भक्ति और साहस के कारण उन्हें अमर होने का वरदान दी थी, जो आज भी हमारी धरती पर मौजूद है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।